बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। देखिए, दुनिया का कायदा ये है कि मजलूम को दबाना और जालिम का साथ देना, क्योंकि जालिम से उसको फायदे होते हैं और मजलूम से कोई फायदे नहीं सिवाय नुकसान के। यानी मजलूम का साथ देंगे तो हम मुश्किल में घिरेंगे, इसलिए कोई मजलूम का साथ देना नहीं चाहता है। और जालिम क्योंकि ताकत में होता है, उसका सपोर्ट करके हमें फायदा ही फायदा होता है, इसलिए लोग जालिम का साथ देते हैं। मगर अल्लाह जो साथ देता है वो मजलूम कमजोर लोगों का साथ देता है, क्योंकि उनका साथ देने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। और हम पर तो 1400 साल से जुल्म किया जा रहा है और हम उस जुल्म को सह रहे हैं। आप ये देखिए, अल्लाह के रसूल की बेटी की मजार वीरान पड़ी हुई है, और सऊदी के शाह का महल देखिए, उसने इतना उम्दा ऊंचा महल बनाया। और रसूल की बेटी जो अल्लाह के रसूल यानी मुसलमानों के रसूल, 73 फिरकों के रसूल, 1,23,999 पैगंबरों के रसूल, उनकी बेटी, उसकी मजार देखिए वीरान पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मजलूम है हम कमजोर हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब इमाम की आमद होगी और वहां पर आलीशान रोजा बनेगा और तुम अपनी आंखों से देखोगे। तुम कहते हो कि हम वसीला लगाते, अल्लाह रगे गर्दन से ज्यादा करीब है, तो फिर वसीले की क्या जरूरत? कि अल्लाह हमसे आकर हम कलाम होता है, हमसे बातें करता है। अल्लाह हमारी बातें सुनता है मगर हमसे हम कलाम नहीं होता। मगर वहां देखिए, जनाबे मूसा से डायरेक्ट अल्लाह हम कलाम होता था। मगर जब इल्म की बात आई तो अल्लाह ने कहा जाओ खिजर के पास क्यों भेज रहा है अल्लाह? तू ही ने तो खिजर को दिया, तू ही मूसा को भी दे दे। मगर अजब नहीं, अल्लाह कहे देखो मेरे बंदे आएंगे और लोग वसीले के खिलाफ होंगे। उनको बताना ये चाहता हूँ, जिसको मैंने जो दिया है उसके पास जाकर लेना पड़ेगा। दूंगा मैं, मगर वसीला लगाऊंगा खिजर का, यानी अहले बैत का वसीला अल्लाह लगाने के लिए मूसा को खिजर के पास भेज। तुम कहते हो वसीले के खाए नहीं। अरे जनाबे यूसुफ, जब उनके बाप याकूब की आंखों की रोशनी चली गई तो दुआ करते, अल्लाह उनकी रोशनी दे देता। मगर क्या कह रहे भाइयों से, अपना कुर्ता उतारा और कहा ले जाओ अब्बा जान की आंखों पे डाल देना, फिर से देखने वाले हो जाएंगे। मैं कहूंगा या अल्लाह ये वसीला क्यों? अजब नहीं, अल्लाह हमें ये बताना चाहता है देखो, जो मासूम के दर्द से मिल जाए उसके अंदर शिफा होती है। शिफा मैं देता हूँ मगर जरिया इनके पास बंदों को बनाता हूँ। याद रखो, तुम उनकी मजार वीरान करके समझ रहे हो कि हम इस्लाम पर हैं, इस्लाम पर नहीं। ये बातिल दिन है, ये मिट जाने वाला दिन है, क्योंकि अल्लाह ने इनसे मोहब्बत की है। क्योंकि इन्हीं ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा सिवाय इसके कि जो अल्लाह के लिए चाहा। इसलिए अल्लाह ने इनको वो मर्तबा दिया कि सारी कायनात में किसी को नहीं दिया। पूछा गया इब्राहिम से, इब्राहिम बताइए हम लोगों में कौन बेहतर है? तो इब्राहिम ने ये कहा था देखो कि हम दोनों में अमन कायम रखने का ज्यादा हकदार कौन है? कौन अमन कायम रखता है? यानी अमन कायम रखना दीन है, फसाद फैलाना दीन नहीं है। इस्लाम अमन कायम करने का मजहब है। और क्या कहा? कहा देखो अपने ईमान को जुल्म से ना मिलाना, अगर ईमान ले आए हो तो जुल्म ना करना, क्योंकि ईमान और जुल्म एक साथ नहीं रहता। जहाँ जुल्म होगा वहाँ ईमान नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि हम ईमान पर हैं और उनके अंदर जुल्म पाया जाता है, तो ये समझ लिए वो झूठे हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह हम ईमान लाए। अल्लाह के रसूल ने कहा ये मत कहो कि हम ईमान लाए, ये कहो कि इस्लाम लाए, क्योंकि ईमान का तो अभी तक तुम्हारे दिलों में गुजर भी नहीं हुआ, फिर तुम कह रहे हो कि हम ईमान लाए। अरे मैं उन हुक्मरानों से कहना चाहता हूं जो अपने को मुसलमान कहते हैं, कम से कम बैतुल मुकद्दस रसूल की बेटी की मजार तो नहीं है, कम से कम उसके लिए बोलो। ये फिलिस्तीन के मुसलमान रसूल के कराबादार अहले बैत तो नहीं है, कम से कम इनके लिए बोलो। तुम किसी के लिए तो बोलो अगर ईमान पर हो। यानी तुम्हारे दावे झूठे हैं, मगर हम वो हैं जो हमेशा मजलूम के लिए बोले, क्योंकि हमारे मजहब इस्लाम ने यही सिखलाया है
کہ مظلوم کوئی بھی مذہب کا ہو اس کے لیے جب تمہیں وہ آواز دے تو اٹھ کھڑے ہونا. اسی لیے ہم ہر مظلوم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. اسی لیے ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہمارے امام آئیں گے اور وہ دنیا کو عدل دلائیں گے, انصاف دلائیں گے. ہمیں پتا ہے کہ روضہ بننا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ ظالموں کے ہاتھ میں ہے. اس کو وہی بنوائے گا جس کے پاس وہ طاقت ہوگی. وہ طاقت ہے ہمارے امام کے پاس. بہت جلد انشاءاللہ ہمارے امام کا ظہور ہوگا. وہ دن دور نہیں ہے اور دنیا کو عدل ملے گا. خدا حافظ. السلام علیکم.